निफ्टी में कल आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट और जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे। साथ ही वायदा में बात करें तो डिक्सन पॉलीकैब हैवल समेत 13 कंपनियों के नतीजे आएंगे और नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन मोहता जी, आशीष चतुर्वेदी और कंचन नौटियाल। यतिन जी, पहले आपके पास जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहे हैं? देखिए, साल दर साल और सिक्वेंशियल बेसिस पे कोई खास नतीजे नहीं आएंगे जेएसडब्ल्यू स्टील के, क्योंकि स्टील के दामों में हमने बहुत सारी प्रेशर देखी है, चाहे वो फ्लैट प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो सीआरसी एचआरसी प्रोडक्ट्स हों। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो रियलाइजेशन पे बात आके अटकेगी। रेवेन्यू क्योंकि वॉल्यूम ज़बरदस्त हुआ है इस टाइम सेल्स का, तो 16% की वृद्धि रहेगी। हालांकि एबिटा अगर हम देखें तो पिछले साल का बेस छोटा था, उसकी वजह से 32% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। और मुनाफा क्योंकि लास्ट ईयर कोई वन ऑफ था, उसके कारण आपको मुनाफा 4 गुना बढ़ के लगभग 1800 करोड़ के पार जाता हुआ नजर पड़ेगा। कोटक की अगर हम बात करें तो उनका अनुमान यह है कि वॉल्यूम में लगभग 5% की वृद्धि होगी, लगभग 5.6 मिलियन टन के आसपास का वॉल्यूम रहेगा। रियलाइजेशन साल दर साल फ्लैट रहेंगे, लेकिन सिक्वेंशियली लगभग 4% बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आयरन ओर के तेज दाम थे, उसके सामने कोकिंग कोल के दाम गिरे हैं। और अगर हम बात करें तो इस बार जो रियलाइजेशंस हैं वो वीक प्राइसिंग और डिमांड को लेके थोड़े बहुत प्रेशर में रहेंगे। तो जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो इस टाइम रिजल्ट्स पे खास ध्यान दीजिए और मैनेजमेंट की कमेंट्री आने वाले क्वार्टर्स में स्टील प्राइसेस को लेके वो काफ़ी अहम रहेंगे। ओके, ये हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील। अच्छा, इस बीच इटरनल लिखो लिखा है, इटरनल फिर स्लिप हुआ है अभी मेरे ख्याल से। अब आशीष के ये यतिन के पास कुछ नंबर्स और आए हैं। यतिन, कुछ बॉटम लाइन पे या फिर जो जिस चीज़ ने डेंट किया, कुछ और नंबर्स आपके पास हैं क्या यतिन? देखिए वीरू, नंबर्स जो है ना वो थोड़े बहुत इस टाइम आपको बहुत बड़ा बीट दिखाते हुए नजर पड़ेंगे। रेवेन्यू में एकदम से आपने बढ़ाव देखा है, क्योंकि जो इन्वेंट्री मॉडल है इस टाइम इटर्नल ने चेंज किया है। अगर आपको ध्यान है तो मैनेजमेंट इतने टाइम से कह रहा है कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल है इससे ओन इन्वेंट्री मॉडल पे आ रहे हैं, जिससे उनके मार्जिन में वृद्धि मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उसके वजह से आपको क्विक कॉमर्स सेगमेंट में एक बड़ा बीट दिखाई दे रहा था ऑप्टिकली, लेकिन वो जो अकाउंटिंग में बदलाव है उसके कारण देखने को मिला है। इसके लिए जट से स्टॉक 2-3% ऊपर गया और एकदम से 2% नीचे आ गया, क्योंकि नंबर्स को अभी भी आपको ध्यान से एनालाइज करने हैं। और अगर हम कंपनी की पर्टिकुलरली रिलीज देखें ना, तो उन्होंने मेंशन किया है स्पेसिफिकली पहले पेज पे पॉइंट नंबर 3 कि जो ट्रांजिशन इन्वेंट्री ओनरशिप है इन क्विक कॉमर्स वो कंप्लीट हो गई है 80% के आसपास, और अब जो है खुद के बुक्स पे वो इन्वेंट्री रखेंगे बजाय फ्रेंचाइजी के बुक्स पे। तो वो जो ट्रांजिशन होता है ना, वो ट्रांजिशन अकाउंटिंग हुई है, जिसके कारण आपको एक बड़ा बीट दिखाई दे रहा था पहले टॉप लाइन पे, लेकिन उसको अगर एडजस्ट कर देंगे तो अनुमान के आसपास ही आपको नतीजे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, नतीजे अनुमान के आसपास ही, और ये बड़ा बदलाव इसकी वजह से आप थोड़ा देख रहे हैं वॉलेटिलिटी इटर्नल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट की बात कर रहे थे। जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे कैसे रह सकते हैं वो हमने समझ लिया। आशीष, आप बताइए डिक्सन टेक के नतीजे कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट क्या एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रही है? बढ़िया नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पर अगर आप देखें तो टॉप लाइन यहाँ पर तकरीबन 26% का इजाफा आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिलेगा। जो आंकड़ा है 14,535 करोड़ के आसपास का है, 26% की ग्रोथ है। लेकिन ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी देखें तो नंबर्स बढ़िया, 30% की ग्रोथ आपको एबिटा में नजर आएगी, 426 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 553 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिलेगा। और मार्जिन्स की बात करें तो मोर और लेस बिल्कुल स्टेबल है, ये थोड़े से और बेहतर हो सकते थे, लेकिन 3.7% से बढ़कर 3.8% है। मुनाफा एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखें तो पिछले साल कुछ एक्सेप्शनल गेन्स भी होते हैं, लेकिन अगर उसको नॉर्मलाइज करके देखें तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया 30% की ग्रोथ नजर आएगी। अब नतीजों में अगर आप देखें तो मोबाइल फोन्स जो बिक्री हुई है, जो इनके मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें काफ़ी बढ़िया वृद्धि देखने को मिली है, और इसी के चलते जो टेलीकॉम हार्डवेयर ये सेगमेंट काफ़ी बढ़िया करेगा। अब दरअसल थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको मार्जिन्स पर इसके लिए भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इनके हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर जो वॉशिंग मशीन है या फिर दूसरे महंगे आइटम्स हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो बिक्री कंपैरेटिवली पिछले साल की थोड़ी सी कम हुई है। तो इसके चलते जो मार्जिन्स पे ऑलमोस्ट 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट है। लेकिन अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखें तो मोबाइल फोन्स ने काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बढ़िया नंबर्स आएंगे। ओके, डिक्सन टेक है और ये हो गया। चलते हैं अब कंचन के पास। पहले पॉलीकैब के नंबर्स को समझते हैं। कंचन, क्या एक्सपेक्टेशन? जी, पॉलीकैब के नंबर्स की तरफ देखा जाए तो क्वार्टर 2 में एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में आते हुए दिखाई देंगे। टॉप लाइन की बात करी जाए तो 18 से लेके 20% की जो ग्रोथ है वो यहाँ से एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो भी यहाँ पे हमें साल दर साल काफ़ी अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर डिमांड समझी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट साइड में थी, चाहे वो बात आप केबल्स की कर लीजिए या इसके अलावा बाकी के जो सेगमेंट्स हैं वहाँ की कर लीजिए। इनफैक्ट जो प्राइसिंग ग्रोथ है वो भी इस
इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रही है, चैनल सेंटिमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे पॉजिटिव रहे हैं और जिस तरीके से हमने कॉपर के अंदर रैली देखी थी उसका भी एक अच्छा खासा बूस्ट जो है वो हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ दिखाई दिया है। केबल एंड वायर सेगमेंट की बात करें और एफएमईजी की बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 22% एंड 15% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। जो ईपीसी का रेवेन्यू है वहाँ पे हमें हालांकि एक 30% का डिक्रीज देखने को मिल सकता है, लेकिन जो बाकी के दूसरे सेगमेंट्स है वो यहाँ पे इसको कवर अप करते हुए नजर पड़ सकते हैं। एफएमसीजी जो लॉस है वो हमें इस टाइम पे करीबन 11 करोड़ का देखने को मिल सकता है एज कंपेयर टू अगर जो पिछले साल की बात करी जाए तो वो करीब 25 करोड़ का था, यानी कि लॉस भी यहाँ पे आधा होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल नंबर से जो एक्सपेक्टेशन है वो पॉजिटिव ही नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो पॉलीकैब की चर्चा होगी। हेवल्स भी है आपके पास? हेवल्स भी मेरे पास ही है और हेवल्स के नंबर्स भी यहाँ पे हमें डिसेंट साइड में देखने को मिल सकते हैं। देखिए इस जो ये गर्मी आई थी ये काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान करने वाली गर्मी थी। हमें तो परेशान करने वाली नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली जो एसी मेकर्स हैं उनको परेशान करने वाली थी। इतनी गर्मी नॉर्थ के साइड में पड़ती हुई दिखाई नहीं दी थी, जिसके चलते जो रूम एसी का सेगमेंट है वहाँ पे एक बड़ा डेंट जो है वो लगता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो नंबर्स हैं वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। टॉप लाइन में 5% ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। इनफैक्ट जो कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है 13 से 15% एक्सपेक्टेशन है और जो ऑपरेटिंग नंबर्स हैं वो भी यहाँ पे हमें उभरते हुए नजर आ रहे हैं। मार्जिन हो सकता है कि 9.5 से 11% के बीच में आते हुए दिखाई दे। रेवेन्यू अगर देखा जाए केबल वायर सेगमेंट का, स्विच गियर का, लाइटनिंग का, तो ये हमें 18 से लेकर 2% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है रिस्पेक्टिवली। और साथ ही साथ जो आरएम प्राइजेस है उसने अच्छा खासा कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट किया है। जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो भी हमें रोबस्ट देखने को मिला है। और जो लॉयड की मैं बात कर रही थी वहां पे हालांकि एक डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन अगेन यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, बाकी के सेगमेंट ने इसे रैंप अप किया है। तो नंबर्स दोनों के डिसेंट है, डिसेंट रह सकते हैं नंबर्स दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया कंचन, आशीष और यतिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं उसकी तस्वीर बताने के लिए। चलिए